हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। मैं आज बताऊंगी कि विल क्या होती। विल यानी वसीयत। यदि किसी भी व्यक्ति की कोई संपत्ति है और वो अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के, कोई भी व्यक्ति, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके नाम की संपत्ति होती है, स्वयं की कमाई हुई, जैसे किसी के कोई सज्जन है, उनके बच्चे हैं और वो मात्र एक बच्चे के नाम से पूरी संपत्ति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा ही उनकी देखरेख कर रहा है, उनके पास रह रहा है, उनकी बुजुर्ग अवस्था का पूरा, उनकी बुजुर्ग अवस्था में पूरा उनका सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, देखरेख कर रहा है, दवाइयाँ करवा रहा है, उनका सहारा है। तो माता पिता ने ये डिसाइड किया कि किसी एक बच्चे के नाम से ही उनकी खुद की कमाई हुई जो संपत्ति है वो हम वसीयत करके उसके नाम कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास एक केस आया था, तो उसमें उन्होंने जो वसीयत की है, उनकी एक बेटी थी और बच्चे थे, लेकिन बच्चे जो हैं वो बाहर रहने लगे थे और बेटी जो है उनके पास थी। तो उन्होंने, बेटी ने ही उनको पिछले, बेटी की उम्र ज़्यादा नहीं है, बेटी की उम्र अभी लगभग 35 साल के आसपास है और बाकी के बच्चे, उनके लड़के हैं, वो बाहर रह रहे हैं, कई सालों से आए भी नहीं हैं। बेटी ने ही उनकी पूरी देखरेख कर रही है, सब कर रही है। बेटी की शादी भी नहीं हुई है और पिता ने जितनी भी संपत्ति कमाई थी वो सब बेटी के नाम वसीयत की है और उसमें 2 गवाहों के दस्तखत हैं और वसीयत को कानूनी रूप से वैध करार दिया गया है। उसके पिता की काफ़ी उम्र हो गई थी। ऐसा केस हमारे पास आया था तो हमने उनकी वसीयत कराई। उसकी माता नहीं थी, माँ नहीं थी उनकी। तो पिता ने जो खुद की कमाई थी, पूरी पैतृक संपत्ति नहीं थी, उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति थी, उसने अपनी बेटी के नाम वसीयत करा के कानूनी रूप से 2 गवाहों के दस्तखत करा के कानूनी रूप से उसे वसीयत करके दे दी। अब दूसरे जो उसके बच्चे थे, उसके पिता की डेथ के बाद दूसरे बच्चे जो आए, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, तो उसने कोर्ट में ये दावा किया, चूँकि वसीयत भी हम लोगों ने बनवाई थी उसकी, तो कोर्ट में केस भी हम लोगों के द्वारा ही गया और उसकी वसीयत कानूनी रूप से वैध थी, इसलिए संपत्ति की कानूनी अधिकारी कोर्ट ने बेटी को ही ठहराया, बेटी को ही बनाया और उनके बेटों का इसमें कोई अधिकार नहीं रहा। कहने का तात्पर्य है कि संपत्ति के विवाद रिश्तों में खटास ला देते हैं, इसलिए संपत्ति को, जिसको भी आपको लीगल वारिस बनाना है, तो जीते जी वसीयत बनवा ले। वसीयत लोग नहीं बनवाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें अपने बच्चों के लिए क्या वसीयत करके जाना, लेकिन वसीयत बनवाना ज़रूरी है आजकल का समय के देखते हुए। जैसा भी है, जितनी भी है आपकी संपत्ति, उसके अनुसार आप वसीयत बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे केसेस आते हैं जो, अच्छा, वसीयत कैसी होनी चाहिए? वसीयत एक तो दबाव में नहीं बनना चाहिए, किसी भी तरह का उसको प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो भी माता पिता बना रहे हैं या जो भी व्यक्ति अपनी खुद की कमाई की वसीयत बना रहे हैं, कोई भी बना सकता है, जरूरी नहीं कि माता पिता ही बनाए, बच्चे भी अपनी वसीयत बना सकते हैं। जैसे मान लो बच्चे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे माता पिता हमारी संपत्ति के मालिक हैं और इसके अलावा कोई नहीं, बनवा सकते हैं। बच्चे भी माता पिता को वारिस बनाते हैं अपना, जब बच्चों की शादी नहीं होती और मान लो किसी का एक बच्चा है, अब वो शुरू में जैसे उसने बैंक अकाउंट खुलवाया तो माता को या पिता को उत्तराधिकारी बनाता है, अपनी संपत्ति का वारिस बना सकता है। इसी तरह यदि पत्नी कोई पत्नी है तो ये ना समझे कि शादी के बाद पूरी संपत्ति की मालकिन वो हो गई। पति की संपत्ति की मालकिन पत्नी सिर्फ इसलिए नहीं हो जाएगी कि उसकी शादी हो गई है तो पति की सारी संपत्ति पे उसका अधिकार है। पति ने यदि विल बनवा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी संपत्ति की मालकिन होगी। पति
इससे यदि कोई पत्नी अलग हो रही है या डाइवोर्स हो रहा है तब वो लीगल राइट्स मांग सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, जो कानूनी अधिकार मिले हैं वो ले सकती है। बाकी पत्नी ये ना सोचे कि पति की संपत्ति में पूरा अधिकार पत्नी का है, ऐसा नहीं होता। पति ने अगर माता पिता को संपत्ति के अधिकार उत्तराधिकार बना रखा है, वसीयत में उनका नाम लिख दिया है, तो पत्नी उसे चैलेंज नहीं कर सकती है। पत्नी का जो अधिकार है वो पति ने दिया होगा। हमारे जितने भी समाज में जो भी विवाद होते हैं वो संपत्ति पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए नए ज़माने के अनुसार आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने जीते जी ही अपनी संपत्ति का वारिस नियुक्त कर दीजिए, अपनी विल बनवा लीजिए, अपनी वसीयत बनवा लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।